चश्मे के संग अच्छी लगती हूँ या बिना चश्मे के। गलत कमेंट्स मत करना लिया। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा है कि आप पहले अपना डांस देखिए कौन सा बड़ा अच्छा डांस कर लेते। तो मैंने कभी किसी के डांस को जज किया ही, मैं तो रोस्ट करती हूँ। मैं कौन से यार उनकी तरह ब्लाउज खोल के ऊपर के 4 बटन खोल के कब मैं बैठी। मेरे व्लॉग्स देख लो, मेरे शॉर्ट्स देख लो, इंस्टाग्राम की रील्स देख लो। गुड मॉर्निंग एंड फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं नहा चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। फेस पे ऑयल इतना ज़्यादा आ रहा है गर्मी की वजह से कि मैं क्या बताऊँ। और आज ट्यूसडे था, मेरी पूजा वूजा सब हो चुकी है। सुंदरकांड में मैं कर चुकी हूँ। सुबह सुबह आराम से शांति से, मुझे चिकचिक नहीं चाहिए। फिर पूरा दिन बेल बजती है, कोई आ रहा ये आ रहा। सुबह मैं आराम से 6 बजे नहा धो के सबसे पहला काम करती हूँ, मैं सुंदरकांड को ही करती हूँ। और क्योंकि फिर हनुमान जी का बहुत ज़्यादा नियम होता है कि आप बिल्कुल नहा के फ्रेश होकर तुरंत ही आप बैठे हो, नहीं तो फिर आपको अगर शाम को करना तो फिर से आपको नहाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सब करती हूँ। सुबह नहाई, सबसे पहले पूजा घर में गई और बस उनका प्रसाद रखा और फटाफट कर दिया। तो और बेटी निकल चुकी है, आप पीछे देख ही चुके हैं, गाड़ी गायब है। तो बेटी निकल चुकी है, हस्बैंड भी निकल गए हैं। और आज हस्बैंड वापस नाश्ते के लिए या आएंगे भी नहीं, ऐसे तो आ जाते हैं, बट आज वो बेटी को छोड़कर ही तुरंत ही निकल जाएंगे ऑफिस को, क्योंकि उनका कुछ काम है आज। और फिर हाँ, बेटी के फंक्शन के लिए उन्होंने वो फ्राइडे और सैटरडे उनका हो गया। सैटरडे तो छुट्टी रहती है वैसे, अगर कभी काम आ गया कुछ हो गया तो जाना पड़ता, बट फ्राइडे तो हाँ उन्होंने उन्होंने घर से ही काम किया था। तो इसलिए अब आज थोड़ा लोड हो गया है, तो आज वो निकल गए हैं। कल भी गए थे, आज भी, और अब काम ज़्यादा ही हो गया। तो आज वो बोले ही मैं नाश्ते पे भी नहीं आऊँगा, तो कर लेना अकेले। तो मैंने ठीक है, मैंने जब लगेगा तब मैं अपना खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने टिफ़िन जो उसके लिए बनाया वही उसके लिए अपने लिए भी रख लिया है, और मैं वो खा लूँगी जब मुझे भूख लगेगी। अभी तो आने वाली होगी हाउस हेल्प, तो वो करेगी 2-3 घंटा उसको काम करने में लगेगा। वो अपने काम वाम निपटाएगी, उसके तब तक मैं भी अपना काम वाम निपटाती जाऊँगी, कुछ ना कुछ कुकिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि सब अब लंच में ही मिलेंगे। अभी तो फ़िलहाल पूरा दिन मुझे अकेले ही झेलना है। और बाकी क्या क्या है आपको आगे बताती रहूँगी अपडेट। मेरे काम की क्या लिस्ट है आज की, तो क्या क्या काम है आज, हैं तो बहुत सारे काम। और राखी का बड़ा कन्फ्यूज़न है यार कि 30 हो रही है कि 31 हो रही है, बड़ा कन्फ्यूज़न है ये दो फेस्टिवल का ना। तो आज की मेरी लिस्ट है काफ़ी लंबी। तो क्या क्या काम है, ये है मेरी थिंग्स आज की लिस्ट कि मुझे इतने काम करने। पहली बात तो मुझे पहले अपने बाल ठीक करने हैं। 2 दिन से मुझे शैम्पू करके रखा हुआ है, बट स्ट्रेट नहीं कर पाई हूँ। तो पहले आज सबसे पहले अपने हेयर को वो करूँगी। खाली हूँ, घर पे ही हूँ, तो सोच रही हूँ बाल करके कुछ रील्स वगैरह आज बनाऊँ। बहुत दिनों से आज मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी मेरे नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। और शाम को थोड़ा सा काम है बाहर का, वो भी करके आऊँगी। तो चलिए, जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाती हूँ मिलती रहती हूँ आपसे। तो गाइस चले, मैं अपने काम पे लग रही हूँ। काम मतलब क्या, कुकिंग, क्योंकि डस्टिंग मैं बाद में करूँगी। पहले मैं थोड़ी देर कुकिंग कर लूँगी, क्योंकि उधर का काम एक बार फिनिश हो जाता ना, फिर मैं उसके बाद ही डस्टिंग में लगूँगी। तो चलिए, आज पूरा दिन आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि आप घर के कामों को नहीं दिखाते, कि आप घर के काम नहीं करती। तो चलिए ठीक है, उनकी भी बात पूरी कर देते हैं और आज दिखाते हैं कि मैं कैसे क्या काम करती हूँ। तो रहिए पूरा दिन मेरे साथ और इन्जॉय करिए। और मेरे बालों को जज मत करिएगा, मैंने ऐसे करके बांधा हुआ है। अब मैं शिव जी लग रही हूँ या क्या लग रहा है, क्योंकि किचन में जब मैं काम करती हूँ ना, मुझे बाल एकदम टाइटली बांध के काम करती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती। बट टाइटली बांध के मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि ताकि खाने पीने में बाल ना गिरें। क्योंकि ऑब्वियसली इस वेदर में इतने ख़राब उसमें ना बाल बहुत झड़ते हैं, सभी के ही झड़ते हैं, मेरे अकेले के नहीं, सबके ही झड़ते हैं इस वेदर में। तो मैं केयरफुल रहती हूँ कि बाल ना हो। अब उतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैं कैप पहन के काम करूँ, इतनी गर्मी ऐसे ही है। तो एक तो गर्मी से बचने के लिए मैं ये पूरा यहाँ से बांध के एकदम यहाँ ऊंचे पे बांध के काम करती हूँ, और जब काम हो जाता है तब खोल के फिर अपने वैसे ही पहले जैसे आ जाती हूँ। तो चलिए फटाफट लगती हूँ किचन में और देखिए मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। तो
देखा गया सवेरे का टाइम यही होता है कि जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ बेल बजती है और ये बराबर बजती ही जाती है, कभी ये आए कभी वो आए कभी ये कभी वो, तो इसीलिए मैं बहुत कम ही वो करती हूँ। पर खैर कि आप लोगों को देखना हो तो कल मैं बता दूँ कि मैं कल सब्जियाँ लेके आई थी, तो वही सब सब्जियों को सबको धो के काट पीट के मैं रख रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं। पहले फ़िलहाल इनको समेट के रखूँगी, फिर उसके बाद ही कुकिंग में लगूँगी। मैं सारी सब्जियों को काट कूट के रख लेती हूँ ताकि मुझे जब भी बनानी हो ना तो फटाफट बन जाती है। आपकी फ़ोन आ गया। मैं सुबह के टाइम रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना मतलब सोच भी नहीं सकती, मैं आपको बता रही हूँ। आज जो ये मैंने उठा लिया है ना भैया, मुझे ही भारी पड़ने वाला है, आई नो। चलो लेकिन अब कर लिया तो कर लिया, देखा जाता है क्या होता है क्या नहीं होता है। मेथी आई है इतनी सारी, है तो अच्छी, अभी नई नई आई है और मुझे तोड़नी नहीं आती। इस मिर्ची का समझ नहीं आ रहा क्या है।
तो दोस्तों मेरा काफ़ी काम हद तक हो चुका है। कुकिंग का भी थोड़ा बहुत बाकी है। सब्जियां मैंने भिंडी काट के रख ली, धनिया काट के रख ली, मिर्च वगैरह ठीक ठाक काट कूट के रख लिया है, बहुत सारी चीज़ें काट के रख ली है। और हाँ, आज मेरी डस्टिंग में मेरी हेल्प ने, जो मेरी हाउस हेल्प आती है, उसने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी और फटाफट मेरी सारी डस्टिंग करवा दी। सब कुछ हो गया ठीक ठाक से, सब कुछ पुछवा दिया उसने, सब मेरी हेल्प कर दी आज, तो मेरा काम और जल्दी हो गया। वरना यूजुअली मुझे करना पड़ता है तो लेट हो जाता है, बट आज उसने मेरे हेल्प कर दी तो फटाफट हो गया। और बस अब बचा क्या, आज ऐसे तो मैं पूरा दिन ही घर पर ही हूँ, तो देखती हूँ और क्या कर सकती हूँ। मुझे हाँ अपने भगवान जी की टेबल भी ठीक करनी है। ड्रॉ जिनकी ऊपर वाली बहुत ख़राब हो, ऊपर वाला नहीं, यहीं वाली, बट 3 ड्रॉज है ना, तो उसमें एक ड्रॉर मेरी बहुत गंदी हो गई है, इधर का उधर हो गया है हड़बड़ में। तो आज सोच रही हूँ उसको भी ठीक कर लूँ, पर पहले मैं जा रही हूँ अपने बाल करूँगी, मुँह ठीक करूँगी और फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह से काम करते करते कैसी हो गई हूँ। थोड़ा सा फेस ठीक करके आती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं रेडी होने आ गई हूँ, तो चलिए दिखाते हैं कि मैं रेडी कहाँ पे होती हूँ। ये है मेरी रेडी होने की जगह। तो और ये ड्रॉज है, इसमें मेरा सारा मेकअप का सामान है, कायदे से रखा हुआ है। किसी दिन आपको आराम से दिखाऊंगी। सामान तो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट अच्छा मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा सब सामान रखा हुआ है इधर। ये मेरा सारी लिपस्टिक्स मेरी इसमें है, बेस मेरा इसमें है, इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट वो पेंसिल वाले टाइप का सामान रखा हुआ, आईब्रो वाला है, ब्रश है, ये आईलाइनर है, मस्कारा, मतलब लंबा लंबा जो भी है। पहले मैं एक मग में रखी हुई थी, फिर मैंने इसमें लेटा। और बाकी ये सब तो बहुत कम ही यूज़ होता है। कंसीलर है, पिंस वगैरह है, मैं ऐसे करके डिब्बी में करके रखा हुआ है। इसमें पाउडर है, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं पाउडर में पाउडर ही होगा। तो और क्या, ये फिक्सर है, ये लिटा के आना पड़ता है, नहीं तो खड़े होके फिर ये ड्रॉज बंद नहीं होती है। तो बाकी वो ईयरबड्स रखा है एक बॉक्स में, पिंस, कांटे, ईयरबड्स, पर इसमें भी कुछ ना कुछ होंगे, कान के या ईयररिंग्स रखे होंगे समथिंग। और ये बॉक्स में भी कुछ होगा, हाँ इसमें भी ईयररिंग्स वगैरह, कान के, गले के सब रखे हुए हैं। जो छोटी छोटी चीज़ होती ना, मैं उनको बॉक्स में कर देते ताकि खोए नहीं। तो बस इसी में से थोड़ा बहुत ही सामान मुझे चाहिए होगा। डार्क सर्कल्स है इसलिए करेक्टर चाहिए होगा। और देखो ये लिपस्टिक इधर की उतरी हुई है। कंसीलर ऑब्वियसली मुझे चाहिए होगा, बट ये पुराना है, नया वाला ये है। बस इतना ही सामान चाहिए, ये मुझे नहीं लगता इतना। और पाउडर ऑब्वियसली, बस एक कोई आज कौन सी लिपस्टिक लगाएं, ये वाली मेरी मुझे फेवरेट है और ख़त्म भी हो रही है। मैं आपको दिखाऊं खोल के, अरे खुल जा, बस इतनी ही बची है, तो कब ली जाएगी पता नहीं। फ़िलहाल तो अभी यूज़ करा, देखा जाएगा। और मुझे बहुत ज़रूरत लग रही है, पहले प्याज में पानी पीऊँगी। वीडियो बनाना आसान नहीं होता, प्याज भी लगती है। एक तो काम करके आए ऊपर से वीडियो, और पहले तो ये खुले, इतना जोर सुबह से बांध के काम करते करते एकदम बाल मुड़ जाते हैं, देखियो कैसे हो जाते हैं। अभी मुझे स्ट्रेट भी करने, तो चलिए बाल भी कर लें, मुँह भी कर लें, फिर मिलती हूँ आपसे बिल्कुल अच्छे से रेडी होके। बस यूँ गई और यूँ आई। तो बस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मुँह मैंने कर लिया है और तो मैं हुई हूँ रेडी ऑलमोस्ट। बस ये हीट हो रहा है अभी मेरा, तो बाल करने बाकी हैं, तो जरा ये हीट हो जाए, तो थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। तो तब तक वेट करती हूँ, जब करूँगी फिर दिखाऊँगी आपको, क्योंकि उसको हीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब तक अच्छे से गर्म ना हो जाए ना, 15-20 मिनट, तब तक करके कोई फ़ायदा नहीं है। और सीरम भी, इससे पहले सीरम ज़रूर लगाया करें। कोई भी अगर मेरा वीडियो देख रहा है और स्ट्रेटनिंग करना चाहता है तो प्लीज़, ये सीरम इस तरीके का आता है, मेरा तो ये लॉरियल का है। ये लगाने से क्या होता है ना, इसकी जो स्ट्रेटनिंग की जो हीट से आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए मैं हमेशा उसको लगाने के बाद ही
अपने बाल स्ट्रेट करती हूँ। तो चलिए 15-20 मिनट उसको गर्म होने देते हैं, तब तक मैं कुछ काम ही करके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गैस मेरे आधे बाल इधर के हो चुके हैं, इधर के भी हो चुके हैं, बस नीचे नीचे के बाकी हैं। पीछे के भी मेरे हो गए हैं और रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो ऑन है, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने पूरे बाल स्ट्रेट भी कर लिया और वीडियो बनाई नहीं। तो अब मैं फिर से तो मोड़ नहीं सकती बालों को, और जितनी रिकॉर्डिंग हो पाई फिर मैं उतनी डाल रही हूँ। पर पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, मुझे अक्सर ऐसे हो जाता है, मैं ब्लॉग करती रहती हूँ और वीडियो ऑन ही नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है, अक्सर हो जाता है मेरे साथ। तो आज भी वही हुआ कि मेरे जब पीछे के बाल ये इतने ये मैं कर चुकी, इस साइड का भी मैं कर ली, उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि वीडियो क्यों नहीं मतलब टाइम क्यों नहीं आ रहा है ऊपर, तो तब तक मैं ये सब कर चुकी हूँ। कोई नहीं, पहले भी मैं कितनी बार करके आपको दिखा चुकी हूँ। तो इधर का रह गए वो भी नीचे नीचे के, तो बस उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट बाल भी डन है। बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मेरे हाइलाइट्स भी काफ़ी कम हो गए हैं गाइस, अब की मैं कुछ डिफरेंट कराऊंगी। हाइलाइट्स भी काफ़ी नीचे आ गई है, हाइलाइट्स मेरी ये देखो नीचे आ गई है, यहाँ से नहीं थी, ये चलते चलते यहाँ पे आ गई, कम हो गई। हाईलाइट यहाँ पे आ गई है, यहाँ से हुई थी ये यहाँ इतना गैप हो गया। खराब तो नहीं लग रही है बट हाँ कराना तो पड़ेगा ही, फिर से कराऊंगी जब टाइम मिलेगा। और इसे ये जितनी ये है ये और नीचे आ जाए तब कराऊंगी। तो थोड़ा सा स्ट्रेट करके बाल एक अलग ही तरीके के हो जाते हैं, और जब कर्ली रहते हैं ना मैगी नूडल्स जैसे, तो वो अजीब लगते हैं। बट क्या करूँ, हर दिन टाइम नहीं मिल पाता कि बस शैम्पू किया और आप बैठ गए स्ट्रेट करने, उतना भी नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। आज था कि पूरा दिन मैं हूँ घर पर ही, और मैंने ये सोचा था कि मैं आज पूरा रिकॉर्ड करूँगी कि मैं पूरा दिन करती क्या हूँ आखिर। ये सब मैं रोज़ नहीं करती, आज कर लिया है तो अब जब नेक्स्ट सर धुलेगा शैम्पू होगा तभी कुछ होगा, हर दिन तो मैं नहीं वो करती। तो चलिए फेस भी हो गया रेडी, हेयर भी हो गया डन, थोड़ा सा डन है, दिखा नहीं सकती क्योंकि फिर वो कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, और नेल पेंट मेरा देखो उखड़ चुका है। ये कलर कैसा लगा कमेंट करके बताना। मैंने कहाँ से लिया था, दिल्ली से शायद। तो और कब गई थी मैं दिल्ली, अक्टूबर, जब वैष्णो देवी से लौटी हूँ तब। तो देखो तब से ला के रखा हुआ था, अब जाके लगाया। मेरे पास इतनी भी फसल नहीं आती, और इस हाथ की पूरी निकल चुकी क्योंकि इस हाथ से बहुत ज़्यादा हैंड वॉश, सब्जी धोना, दाल धोना, चावल धोना, इतने काम हो जाते हैं कि ये छूट ही जाती। बट इसकी देखिए इंटैक्ट है बिल्कुल ये हाथ, क्योंकि ये कम होता है, राइट हैंड का ज़्यादा रहता है। आटा छानना है, ये करना है, वो करना है, तो इसलिए अभी चलते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं, इसको भी रीडू कर लें। और मैंने आ गई हूँ अपने फुल लुक चश्मे के साथ,
तो गाइस कमेंट करके बताना मैं चश्मे के संग अच्छी लगती हूँ या बिना चश्मे के। गलत कमेंट्स मत करना। तो फ़र्क वैसे नहीं पड़ता, लेकिन मैं तब भी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अननेसेसरी के क्यों करते हो कमेंट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स को कोई उतनी वैल्यू देता नहीं है। देखो मैं तो नहीं देती, और कोई देते हो या देते हो ना देते हो मुझे नहीं परवाह, बट मैं तो नहीं देती। क्योंकि बहुत से ऐसा नहीं कि मेरे में आते नहीं है, मेरे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं खराब। तो मैंने जैसे वीडियो बनाए थे अपने सॉन्ग पे बनाई थी, रील्स वगैरह बनाई थी, तो उस पे भी बहुत से अच्छे कमेंट्स तो इतने आए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि दीदी आप इतना अच्छे से डांस करती हो, ये है आपका, वो है, आप बहुत अच्छी लगती हो, ये कर। ठीक है, जिसको जैसा फील होता है, जिसको जो लगता है वो अपना बात रख सकता है, वेरी गुड। बट अगर आपको ख़राब लग रहा है तो आप मत देखो ना, बट आप कमेंट क्यों करके बता रहे हो कि और हाँ, एक चीज़ और भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला है कि मैंने जो रोस्टिंग वाला मेरा जो है काम, मैंने उसमें किसी ने कमेंट किया है मेरे को कि आप दूसरों के डांस को ऐसे बोल रही हो और खुद पहले अपना डांस देखो। भाई मैंने कभी किसी के डांस को बुरा बोला ही नहीं। मैं रोस्ट करती हूँ तो केवल उनके कपड़ों को और उनके गलत तरीके से बैठने, गलत तरीके से उठने बैठने और खाने को लेके मैं रोस्ट करती हूँ। मैंने कभी भी, आप मेरे सारे रील्स शॉर्ट्स वगैरह वीडियो उठाकर देख लो, तो मैंने किसी में भी ये लिखा हो या बोला हो कि तुम गंदा डांस करती हो या तुम बुरा डांस करती हो। डांस अच्छा बुरा कैसा भी हो, डांस होता है। मैंने कभी जज नहीं किया। मैं कौन होती हूँ जज करने वाली यार। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा है कि आप पहले अपना डांस देखे कौन सा बड़ा अच्छा डांस कर लेते, तो मैंने कभी किसी के डांस को जज किया ही नहीं। मैं तो रोस्ट करती हूँ जस्ट बिकॉज कि वो लोग ये सब गंदे वीडियोस बनाना बंद कर दें। और वो लोग कहते हैं कि आप अपना पहले देखिए, उनके कपड़े और मेकअप से आप क्यों जल रही हैं। यार मेरी रोस्टिंग या तो लोगों को समझ में नहीं आती है या पता नहीं क्या, मैं नहीं समझा पाऊँगी उन्हें। मैं बोलती कुछ हूँ, लिखती उसमें कुछ हूँ और लोगों को लग कुछ और ही रहा है। वो मेरे को बोलेंगे आप अपना देखिए, आप अपना देखिए, आप खुद कौन सा बड़ी एक में तो किसी ने सती सत्तरी भी शायद वर्ड ऐसे कुछ यूज़ किया है कमेंट में, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट हाँ यूज़ किया है। आप कौन से मैं कौन से यार उनकी तरह ब्लाउज खोल के ऊपर के 4 बटन खोल के कब मैं बैठी। मेरे व्लॉग्स देख लो, मेरे शॉर्ट्स देख लो, इंस्टाग्राम की रील्स देख लो, मैंने कब ऐसे बटन खोल के बैठी हूँ यार, कब बैठी हूँ मैं? ऐसे कभी नहीं बैठी। हाँ मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ, मैं इंडियन भी पहनती हूँ, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनती हूँ। हाँ शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहनती, मिनी स्कर्ट्स नहीं पहनती अब उतनी, क्योंकि मेरा वो नहीं है, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन हाँ ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बस हर वक्त पल्ला करके साड़ी पहन के और सलवार सूट पहन के ही खड़ी रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वालों ने ऑलवेज अलाउ किया है मुझे, मेरे इन लॉज वगैरह ने, सबने मुझे अलाउ किया है कि तुम कुछ भी पहनो, कुछ भी पहनो, इंडियन पहनो, वेस्टर्न पहनो, सूट सलवार लेगिंग प्लाजो वटेवर, कुछ भी पहनो, जीन्स पहनो, पैंट पहनो, वो क्या कहते हैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनो। बट मैंने कभी पहनी नहीं। इस बार फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में, वो भी मैंने वो एक, आपने देखा होगा पूल साइड में, मैंने फ्लोरेसेंट कलर की, डार्क पैरेट ग्रीन कलर की एक शॉर्ट ड्रेस में मैंने पहना है। मैंने कोशिश यही की थी कि व्लॉग मेरा यहीं तक आए, नीचे तक मेरा वीडियो में ना ही जाए। इन केस अगर कोई गया हो, जिस दिन मैं लाइव आई थी अहमदाबाद से, जो मैंने डार्क ग्रीन मतलब पैरेट ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी, वो मेरी नीज तक थी, हाँ घुटनों तक होगी। तो मैंने वो ड्रेस ना तो खरीदी, ना मैंने पसंद करी, ना मैंने उसको ऑर्डर किया, ना कुछ किया। ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी और बिना मुझसे पूछे, बिना मुझको बताए। अब वो आ चुकी थी, मैं क्या करती। तो वो ड्रेस सिर्फ इसीलिए है कि बस जैसे मैं अगर 5 स्टार होटल्स में जैसे जाती हूँ, रहने कहीं बाहर जाती हूँ, तो ये बस उतनी है। मैं यहाँ सिटी में तो पहन के कहीं जा ही सोच भी नहीं सकती। स्कूल जाऊँगी सवाल ही नहीं उठता, रिलेटिव्स के यहाँ जाऊँगी सवाल ही नहीं उठता, कहाँ जाऊँगी। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई ऐसे नहीं पहनता है। सिटी में बाहर जाती हैं अपने हस्बैंड के संग, फैमिली के संग घूमने फिरने, तो वो लोग पहनती, वो लोग इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे पहनती। मैं तो फिर भी सोबर हूँ उनके आगे, क्योंकि मैंने कभी उतना छोटा पहनने का सोचा भी नहीं, मुझे शौक भी नहीं है।
तो वो ड्रेस के लिए भी बड़ी चिक चिक हुई थी वहाँ होटल रूम में। मैं मतलब एक तो मैं यहाँ से ले ही नहीं जा रही थी, बट नहीं, बेटी से कह के हस्बैंड ने रखवाई कि नहीं तो मम्मी की याद रखना वो वाली ड्रेस ज़रूर रखे मम्मी। तो मैं और बेटी एक ही संग बैग में पैकिंग करते, तो उसने रख दी थी मेरे बैग में, अपने बैग में, कि मम्मी को वहाँ पे जाके देखा जाएगा, कन्विंस कर लेंगे पर। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है होटल के अंदर ही पहनूंगी, बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, जबकि वो शहर है अहमदाबाद, मेरा किसी को मैं जानती नहीं, मेरा वो शहर है ही नहीं। तो मैं चाहती तो मैं पहन के घूम फिर सकती थी, मार्केट जा सकती थी, बट पता नहीं क्यों अंदर से एक चीज़ आनी चाहिए ना कि आप कंफर्टेबल हो। कपड़ा वही ऑलवेज पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। आपको अंदर से ये नहीं आना चाहिए बार बार ये नीचे खींच रहे हैं, या टॉप ऊपर से ऐसे ऐसे ठीक कर रहे हैं, या इधर शॉर्ट टॉप्स जो पहन लेती, फिर पहले छोटा आप खरीदो, फिर उसके बाद बार बार उसको खींच, अरे वो खींच के बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा, वो आटा या मैदा तो है नहीं कि वो खींच के बड़ा हो जाएगा। आपको रोटी इतनी बनानी है, आप उतनी बड़ी कर लो, रुमाली रोटी बना लो, छोटा लिया है तो वो छोटा ही होगा। तो फिर अगर नहीं पहनना है तो फिर अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो मत लो, लॉन्ग टी शर्ट लो ना। मैं भी टी शर्ट्स पहनती हूँ, मुझे भी आराम रहता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना क्या रहता है, टी शर्ट पहन के बाहर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, हवा लगती। सूट कुर्ती एक टाइम होता है मई जून जुलाई, ये 3 महीने मतलब बिल्कुल सूट ऐसा चिपक जाता है ना, कुर्तियाँ ऐसी चिपक जाती है। लेगिंग्स पहनो, चाहे पैंट्स पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, प्लाजो पहनो। प्लाजो मुझे बहुत खास ज़्यादा पसंद नहीं है, वो इतना मतलब चौड़ा होता है ना, मुझे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए मैंने, आपने देखा होगा मैंने बहुत कम ही पहनती हूँ, मेरे पास है ही नहीं प्लाजो, है ही नहीं मेरे पास। घर के पहनने के लिए शायद एक आध ब्लैक पुराना वो भी पड़ा होगा, पर मैं पहनती नहीं। तो ये चीज़ें, जो चीज़ कंफर्टेबल लगे, मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे मन भी रखना था, इन लोगों ने इतने मन से मंगाई थी, और ये था कि मैं तो मैंने कहा ठीक है, जो शाम को हाई टी होती थी पूल साइड में होती थी, जहाँ स्विमिंग पूल है वहाँ पे होती थी, तो मैंने वहाँ के लिए वो ड्रेस को पहन लिया कि चलो ठीक है हाई टी। जिस दिन सुबह नाश्ता करने भी नीचे चली गई थी कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या है, वो होटल के ही लोग हैं जो भी हैं, और सब ऐसे ही आती हैं ऑलमोस्ट, वहाँ पे जितनी भी लेडीज़ आती हैं ना, भले ही मेरी एज की हो, मेरे से अबव एज की भी हो, वो भी ऐसी ही ड्रेसेस पहनती हैं, सूट साड़ी ये सब बहुत कमी। तो वो उसको खींच के क्या फ़ायदा। तो यही चीज़ मैं बोलती हूँ, बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा पहले पहन तो लिया, फिर नीचे बार बार सड़क पे खड़ी होकर ऐसे कर, अरे भाई वो खिंच के कैसे हो जाएगा, तुमने स्मॉल लिया है, वो मीडियम या लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज थोड़ी ना हो जाएगा। अगर आपको खींच नहीं था तो आप लंबा लेती, लेकिन नहीं, इन लोगों की आदत होती कुछ लड़कियों की कि पहले ले तो लिया, क्यों, क्योंकि इन है आजकल, फैशन में है, तो फैशन या तो देख लो या अपना कंफर्ट देख लो। कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। फैशन है ठीक है, फैशन एक चीज़ ऐसी, फैशन क्या होता है, फैशन ये है कि ट्रेंड चल गया है, आ गया है, आप उसे अडॉप्ट करो या ना करो, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। बहुत सी चीज़ें आती है, मेरे को नहीं समझ में आती, मैं नहीं लेती है। प्लाजो आया था मार्केट में, इतना ज़्यादा छाया हुआ था प्लाजो, औरतों ने मैंने हर कलर के, एक टाइम पे ऐसा होगा कि प्लाजो सबके पास रहा होगा, बट मेरे पास मैंने ये अभी पहन रखा फ्रॉक टाइप का, मैक्सी टाइप फ्रॉक डाल लो, ट्रैक पैंट डाल लो, आजकल वो बहुत चला हुआ है, कॉर्ड सेट चला हुआ है। मैंने भी सोचा था लूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मैं वही कंफर्टेबल वाली बात में बोली, मुझे पता नहीं क्यों कंफर्ट नहीं लगा कि मैं कॉर्ड सेट नहीं पहन पाऊँगी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा प्रिंटेड और इतने झोला झाले टाइप ढीले ढाले होते हैं, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं शायद ना पहनूँ, इसलिए मैंने अभी तक लिया नहीं है, और शायद ही आगे भी कभी लूँ। तो जिसमें कंफर्टेबल लगना चाहिए। मैं जैसे सूट कुर्ती में तो कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं पैंट टी शर्ट में, अगर सूट कुर्ती के बाद बोला जाए तो मैं टी शर्ट में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो चलिए, ये रही मेरे को आए हुए ख़राब कमेंट्स की बातें। खैर अब ज़्यादा उस पर और डिस्कशन नहीं करते, उसके लिए मैं कभी फिर से एक अलग ही वीडियो बना दूँगी, उस पर चर्चा चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं। और कमेंट्स तो आप जानते हो रुकने वाले नहीं हैं, वो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगी, तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। तो बैक टू घर के काम, तैयार मैं हो चुकी हूँ। मैं सोची थी थोड़े रील्स वगैरह आज बनाऊँगी, मेरे टू डू लिस्ट में भी था ये काम कि
आज मुझे कुछ 2-3 रील्स बनानी है। बट वही है ना, रील्स के लिए मैं आउटडोर जाके भी मैंने साड़ी पहन के देखी कितनी रील्स बनाई थी, कितना मेहनत से किया। मतलब मेहनत क्या मीन्स ये नहीं कि मैं कोई बैल जोत रही हूँ या हल चला रही हूँ, बट फिर भी यार एक सोचना कि फिर बाहर जाना, कहाँ जाना, खाली जगह कोई अच्छी मिले, ये सब सोचना, किस गाने पे बनाना, ये पहले से प्रिपेयर रहना। तो ये सब काम करने में ना दिमाग लगाना और ये सब करना पहले से करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद अगर आपको ऐसे ऐसे कमेंट्स आए कि आप कौन सा बड़ा दूसरों के से अच्छा कर, मैं किसी से कंपेयर करने के लिए रील नहीं बना रही हूँ, मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने चैनल के लिए, अपने वीडियोस के लिए मेरा मन होता है। दाल भी मेरी बन चुकी है, तो इधर चावल चढ़ रहा है, मेरा काम भी चल रहा है, मेरा वीडियोस भी चल रहे हैं, मैं दाल बन रही। थोड़ी देर तुम चुप रहो। तो मैं ये बता रही थी कि मैं रील्स किसी की से कंपटीशन करने के लिए नहीं बनाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि आप कौन सा बड़ा अच्छा कर लेती हैं जो दूसरों को मैंने पहली बात तो मैंने किसी को डांस को जज नहीं किया। मैंने कोई कैसा भी डांस करे मैंने कभी बुरा नहीं बोला, और ना ही अच्छा बोला ना बुरा बोला, जज ही नहीं किया। मैंने कोई भी कुछ भी कमेंट पास किया ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं जो बनाती हूँ मैं किसी से कंपटीशन के लिए नहीं बनाती हूँ। मेरा मन किया कि मैं चलो चैनल में कुछ नया नया करके देखूँ, हो सकता है मेरे फॉलोअर्स बोर हो गए होंगे वही रोस्टिंग करके। मुझे एक दो लोगों ने बोला कि गाइड किया कि एक बार कुछ चेंज करके देखो, सिर्फ रोस्टिंग। मैं भी बोर हो जाती हूँ यार, मैं भी वही एक एक चीज़ करते करते कि सेम चीज़ वही करते। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ नया करते हैं। तो नया करने के चक्कर में यही लगा कि चलो सबने पूछा कि किस चीज़ में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या कर सकते हो, इतनी रील्स देखते हैं तो उसी में से कोई एक पिक कर लो कि मतलब अगर कुकिंग का करना है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर ये हुआ कि फिर क्या करना है, तो मैंने कहा चलो डांस में ही एक बार ट्राई करते हैं, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो कंटिन्यू करूँगी। बट अच्छे तो कमेंट्स में बता दूँ बहुत है। इसीलिए मैंने एक बार, आपने देखा होगा मैंने ब्लैक वाली साड़ी में बनाए कुछ रील्स, फिर उसके बाद इतने अच्छे कमेंट्स आए, मुझे और मोटिवेशन मिला, मैं मोटिवेट हुई। तो मैंने फिर से एक दिन और ट्राई किया, मैंने येलो कलर की एक साड़ी में फिर से रील बनाने में बाहर तक गई। पहले तो घर ही में थी, फिर थोड़ा अंदर से अच्छा लगा, अच्छे कमेंट्स आए, इसीलिए मैं बाहर जाके मैंने सोची है डांस की। और वैसे बहुत ज़्यादा मूव मैं नहीं करती मुझे, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा बहुत बड़ी डांसर नहीं हूँ, कि बस ये था कि हाँ गानों पे रील बनानी है। तो मैं कोई कंपटीशन करने के लिए मैंने नहीं बनाया था। तो लोगों को यही हो रहा, आप उसके डांस को, मैंने कभी, सच बताऊँ, मैंने किसी के भी डांस को मतलब जज किया ही नहीं। तो फालतू में कमेंट्स करना लोग यार बंद करो। एक होता है कमेंट करना, चलो समझ में आ, आपको इसका मतलब रोस्टिंग समझ में नहीं आ रही है, मैं उसमें इतना कैप्शन ऊपर लिखती हूँ, बोलती भी हूँ, दोनों चीज़ें समझो फिर मेरे को कमेंट किया करो। और वैसे मुझे किसी के भी कमेंट से इतने ना फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसको ऐसे ट्रोलिंग वाले और ये सब आने लगते हैं ना कमेंट्स, तो समझ लो ऊंचाइयों पे जा रहा है। तो इसका मतलब, मैं तो पॉजिटिवली लेती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऊंचाइयों पे जाने वाली। एक मिनट, बिल्कुल वो ऊंचाई वाला पे अभी जाने में टाइम है मुझे, बिल्कुल ऊपर नहीं, अभी वहाँ से बुलावा नहीं आया है। तो बट हाँ, यूट्यूब की ऊंचाइयों पे जाने की पहली सीढ़ी मैं चढ़ चुकी हूँ कि मुझे मतलब इस तरीके के कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अच्छे कमेंट्स तो सबके पास आते हैं, लेकिन जो मतलब मुझसे चिढ़ रहा है, जो हो रहा है, और किसके लिए, ये भी तो आप देखो। मुझे बुरा कमेंट कर रहे हो उनके लिए जिनको मैं रोस्ट करती हूँ, क्या वो करती हैं अजीब तरीके के वीडियो, और कुछ नहीं होता है उनके में, बट उनको मिलियंस तक लोगों ने पहुंचाया हुआ है। ठीक है, पहुंचाया है, मैं अपने उससे जाऊंगी जो भी, बट मुझे रोस्टिंग अच्छी लगती, मैं करती हूँ, मैं करती रहूँगी, चाहे जो भी हो, क्या चाहे जो जैसा कमेंट करे। तो फिलहाल मैं अपना खाना जो दाल चावल मेरी रेडी हो रही है, मैं उसको देखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों मेरे सब काम हो चुके हैं, रोटी तवे पे पड़ी है, दाल हो चुकी है, सैलड रेडी है, चावल भी रेडी है। तो मैंने आपको पूरा खाना आज का दिखा दिया। रोज़ का मेरा यही रूटीन रहता है
सुबह से लेकर रात तक का। अब शाम का बनाऊंगी, तो अगर वीडियो बना पाई तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर किसी दिन शाम का खाना आपको फिर से दिखाऊंगी। और तब तक के लिए चलिए मैं रोटी सेक लूँ, क्योंकि मेरी रोटी जल जाएगी। और हाँ, ये मिर्च अभी बनाया था जो मैं सुबह काट रही थी, बड़े वाले मिर्चे, वो भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब खाना वाना खा के फिर मिलते हैं आपसे शाम को।